मित्रों नमस्कार। घर के मंदिर से आज ही इन 5 देवी देवताओं की मूर्ति फोटो हटा देवें, अन्यथा आपकी समस्या बढ़ती ही जाएगी। मित्रों कई सारे ऐसे लोग हैं जो कई तरह के देवी देवताओं की मूर्ति और फोटो से अपना घर ही भर लेते हैं, बड़ी बड़ी फ़ोटो घर में लगा लेते हैं और ऐसा करने वाले हमेशा समस्या से ग्रस्त रहते हैं, यानी इनको सदा ही कोई ना कोई आपत्ति लगी रहती है। ये लोग पूजा पाठ तो करते हैं किंतु इनको पूजा पाठ का सकारात्मक फल नहीं मिलता है। घर में इतने सारे देवी देवताओं की मूर्ति या फोटो रखे रहने के बावजूद भी ये लोग परेशान ही रहते हैं। घर में लड़ाइयाँ और कलह तो हमेशा बनी रहती है। उसके बाद अचानक से एकाएक कोई भी समस्या परिवार में उत्पन्न हो जाती है और घर में रहने वाले सदस्यों को पता ही नहीं चलता है कि ये मुसीबत कैसे आ रही है। बस परिवार के सदस्य एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाएंगे और समस्या से ग्रस्त रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो घर में रखी हुई मूर्ति या भगवान की फ़ोटो ही इनका सुख चैन मिटा देती है और भगवान की वह प्रतिमा ही नकारात्मक प्रभाव देने लगती है। इसलिए आज की वीडियो में हम यह बताएंगे कि किन देवी देवताओं की मूर्ति या फ़ोटो घर में नहीं रखना चाहिए और घर के अंदर इनकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों घर के अंदर किसी भी ऐसे देवी देवताओं की मूर्ति या फोटो नहीं रखना चाहिए जो किसी का वध कर रहे हैं या उनके सभी हाथों में भी अस्त्र शस्त्र घातक मारण हथियार हैं। दूसरा है, घर के अंदर कभी भी काली माता की फोटो या मूर्ति नहीं रखना चाहिए। काली माता खून पीने वाली और मानव का भोजन करने वाली खूंखार देवी हैं। इनकी पूजा घर में नहीं करना चाहिए। इनकी पूजा घर से बाहर के मंदिरों में होती है। तीसरा है, घर के अंदर नरसिंह भगवान का, काल भैरव भगवान की मूर्ति और फोटो भी नहीं रखना चाहिए। इनकी पूजा भी घर से बाहर के मंदिरों में की जाती है। ये दोनों भगवान उग्र और क्रोधित हैं। इनका अवतार वध करने के लिए हुआ था। इनका पूजा का विधान, नियम और भोग भी साधारण पूजा से अलग है, इसलिए इनकी प्रतिमा घर में नहीं रखना चाहिए। चौथा है, देवादिदेव महादेव का शिवलिंग भी घर में भूल से भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा बर्बाद होते देर नहीं लगता है। शिवलिंग की पूजा घर से बाहर के मंदिर में ही किया जाता है और नित्य प्रतिदिन जलाभिषेक करना अनिवार्य रहता है, अन्यथा शिवलिंग अपना नकारात्मक प्रभाव दिखाने लगता है। इसलिए शिवलिंग को गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को कभी भी अपने घर में, आंगन में, छत पे या तुलसी के नीचे भूल से भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पांचवा है, घर में कोई भी फोटो या मूर्ति 9 इंच से बड़ी नहीं रखना चाहिए। अगर 9 इंच से बड़ी कोई भी फोटो है, कैलेंडर है, तो इसका हमेशा बुरा प्रभाव ही मिलेगा। कई लोग बाज़ार से बड़ी बड़ी कैलेंडर वाली फ़ोटो लेकर चले आते हैं या किसी दुकानदार का दिया हुआ बड़ा सा भगवान का फ़ोटो लेकर चले आते हैं और कई लोग शादी ब्याह का कैलेंडर घर में लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह के कैलेंडर वाली भगवान की पूजा करने से कोई फल नहीं मिलता है और अगर पूजा नहीं करते हैं तब भी दोष लगता है। दोनों ही परिस्थिति में कल्याण होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए ऐसे बड़े बड़े कैलेंडर को घर से बाहर के मंदिर में लगवा देना चाहिए या पीपल वृक्ष में चढ़ा देवें या नदी तालाब में विसर्जन कर देवें तो कोई दोष नहीं लगेगा। इसी तरह से घर में भूल से भी 2 गणेश भगवान की मूर्ति या फोटो नहीं रखना चाहिए। कई लोग दिवाली के दिन के ही मूर्ति रखे रहते हैं कि अगले साल जब दिवाली आएगी तो इसे हटाकर दूसरा लक्ष्मी गणेश लाएंगे और पहले से भी घर में गणेश की
फोटो या मूर्ति लगे रहती है। इस तरह से घर में 2 गणेश या 2 से अधिक गणेश की मूर्ति या फोटो भी एकत्रित हो जाती है, जिसका नतीजा यह निकलता है कि घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। समस्या ख़त्म होने की बजाय समस्या और बढ़ती चली जाती है। इसलिए मित्रों, हमने जो बताया है उन बातों पे अगर आप गौर करते हैं, उन पर अमल करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा ही होगा। अब कोई मनमाना आचरण ही करे, अच्छी बातों को और शास्त्रोक्त बातों को कोई नहीं माने, तो इसमें किसका दोष है? मित्रों, आपके मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि घर में किसकी फ़ोटो या मूर्ति रखना श्रेष्ठ फलदायी होता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पे कुछ बता दे रहे हैं। आप चाहें तो अपने घर में इनको रख सकते हैं। सबसे पहले तो लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती माता की ऐसी फ़ोटो या मूर्ति लाएं जिसमें तीनों एक साथ बैठे हुए हों। ये तीनों देवी देवता बुद्धि, ज्ञान और धन की देवी हैं। इनके हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र, घातक मारण हथियार भी नहीं है। और जिस इंसान पर या जिस घर में बुद्धि, ज्ञान और धन का संगम हो, वह घर हकीकत में स्वर्ग के जैसा है। वह घर श्रेष्ठ है। उस घर में बरकत और सुख शांति सदा निवास करती है। इसलिए लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती माता की बैठी हुई मुद्रा में तस्वीर को हर किसी को अपने घर में रखना चाहिए। दूसरा है ऐसी फ़ोटो जिसमें विष्णु भगवान लेटे हों और लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही हों। ऐसी फ़ोटो भी घर में लगाए रखना शुभ होता है। और घर परिवार के सदस्य, संतान आज्ञाकारी होते हैं। घर में प्रेम प्यार की वृद्धि होती है, धन का लाभ भी होता है। तीसरा है अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो। ऐसी फ़ोटो जिसमें शिव जी को अन्नपूर्णा माता भिक्षा दे रही हों। ऐसी फ़ोटो भी घर में रखना और पूजा करना श्रेष्ठ फलदायी होता है। चौथा है श्री कृष्ण भगवान की ऐसी फ़ोटो जिसमें राधा, कृष्ण और गाय हो और कृष्ण जी बंसी बजा रहे हों। ऐसी फ़ोटो या मूर्ति भी घर में रखना, उनका पूजा करना शुभ होता है। और इस तरह की मूर्ति फ़ोटो की पूजा करने से घर में कर्ज भी नहीं चढ़ता है। पांचवा है धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो या मूर्ति जिसमें धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत का कलश लिए हों और साथ में लक्ष्मी माता हो। ऐसी मूर्ति या फ़ोटो भी घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। घर के लोग हमेशा निरोग, स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। साथ ही धन संपदा की भी वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। मित्रों, आज की वीडियो में हमने आपको 5 तरह की देवी देवताओं की घर में पूजा नहीं करने के बारे में बताया और 5 तरह की देवी देवताओं को घर में रखकर पूजा पाठ करने के बारे में भी बताया। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मित्रों, आशा करते हैं इस वीडियो से आप प्रभावित हुए होंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।